Hello student, my name is Jiten Nagar. Today we will discuss about our topics our body a wonderful mechanism. ठीक है, तो इससे पहले हमने जो लास्ट क्लास थी हमारी उसमें हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो बॉडी है हमारी वो किससे बनी हुई है, काफ़ी सारे सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम से। उन ऑर्गन सिस्टम में एक जो हमारा मेन ऑर्गन सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस क्लास में हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें बताया था कि जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है काफ़ी सारी बोन्स से, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ बोन्स हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट होती है वो 206 प्रेजेंट होती है। फिर इनको हमने क्या किया था, क्लासीफाई किया था इनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के बिहाफ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इनकी जो कैटेगरीज थी उनको यहाँ पर डिस्कस किया था। तो स्कल के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। फिर थोरेसिक कैविटी के अंदर जो रिब केज है, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर लिम्स के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे मसल्स के बारे में, कि जो मसल्स होती है वो किस टाइप की होती है और इनका फंक्शंस क्या होता है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि यहाँ पर जो स्केलेटल सिस्टम है और मस्कुलर सिस्टम है ये आपस में एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए क्या करते हैं, अपने फंक्शंस करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो बोन्स होती है वो कैसी होती है, इमूवेबल होती है। तो उनको मूवेबल कौन शो करवाता है, यहाँ पर मसल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मसल्स। तो मसल्स क्या है? इट इज इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये क्या है, इलास्टिक है, साथ में फ्लेक्सिबल्स होती है। अब ये किस में हेल्प करती है? तो इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, तो ये किस में हेल्प करेगी? यहाँ पर मूवमेंट ऑफ हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारी जो बोन्स है, ठीक है, उनके मूवमेंट में ये क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। अब ये हेल्प किस तरह से करेगी? तो ये इनकी प्रॉपर्टीज होती है, इलास्टिक है तो इलास्टिक्स को हम क्या कर सकते हैं, इसे कॉन्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं और रिलैक्स भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर सकती है, इट इजीली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेस, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है और साथ में रिलैक्स भी हो सकती है। तो ये हमारी जो बोन्स होती है इनके साथ अटैच होती है। तो यहाँ पर जो बोन्स और मसल्स आपस में अटैच होती है तो एक स्पेशल टाइप के फाइबर्स से अटैच होगी। उस फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंडन्स। तो इट अटैच विद बोन्स by the tough fibers like structure. Tough fiber is called tendons, ठीक है। तो ये किससे अटैच है? यहाँ पर टेंडन्स के साथ जो है वो अटैच होती है हमारी बोन्स से, और इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन से हमारी बोन्स जो है वो क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ मसल्स की। तो जो मसल्स होती है हमारी वो हमारी बॉडी के अंदर जनरली 2 टाइप्स की होती है। एक तो वो जिन मसल्स को हम हमारे विल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उनको एडजस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें हैंड्स के अंदर जो मसल्स है, लेग्स के अंदर जो मसल्स है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे विल के अकॉर्डिंग इनको क्या करवा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा सकते हैं, ठीक है। तो इन मसल्स को बोला जाता है वॉलेंट्री मसल्स। और जो मसल्स हमारे विल के अकॉर्डिंग क्या नहीं कर पाएगी, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाती है, या फिर उनको हम किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते,
उनको क्या बोला जाएगा, इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो वॉलेंट्री मसल्स क्या होंगी, जिनको हम हमारे विल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें तो वॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे हम। और जिनको हम हमारे विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें क्या बोला जाएगा, इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, इसके अलावा एक और मसल्स हमारी बॉडी के अंदर स्पेशली यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो कहाँ प्रेजेंट होगी, हमारे हार्ट के अंदर, जिसे हम क्या बोलेंगे, कार्डियक मसल्स। ठीक है, उसके बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो मसल्स कितने टाइप्स की है यहाँ पर, जनरली 2 टाइप्स। तो फर्स्ट है वॉलेंट्री या फिर स्ट्रिप्ड मसल्स। तो वॉलेंट्री और स्ट्रिप्ड मसल क्या है, द मसल्स in our body whose control under our will is called वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारे विल के अकॉर्डिंग इनको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाएगा, वॉलेंट्री मसल्स। अब इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये कैसी होती है, तो ये क्या होती है, बंडल्स के रूप में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट इज अनब्रांच्ड parallelly arranged and stripped। ठीक है, तो इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रिप्ड जो है वो यहां पर प्रेजेंट होते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो देखो इस तरह से सिलेंड्रिकल ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और काफ़ी सारी जो बंडल्स के रूप में ये क्या होगी, प्रेजेंट होगी इस तरह से। और इन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से वाइट और डार्क जो है स्ट्रीप्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस तरह से। अब ये बनी किसकी होंगी, सेल्स की बनी होंगी, इसलिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, इनका खुद का न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब हम जनरल स्ट्रक्चर इनका देखते हैं तो ये इस टाइप की हमें शो होती है। अब एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन सी मसल्स जो हैं हमारे ये जो वॉलेंट्री फंक्शन शो करती है, तो स्केलेटल मसल जो होती है, ठीक है, ये क्या शो करती है यहाँ पर, इनवॉलेंट्री फंक्शन, सॉरी वॉलेंट्री फंक्शंस यहाँ पर शो करती है, और यही हमारे बॉडी के मूवमेंट में भी हेल्प करती है। तो इट हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या करेगी, हमारी जो बॉडी जो मूव कर पाती है, या फिर बॉडी के जो पार्ट्स जो हैं यहाँ पर मूव कर पा रहे हैं, वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं, यहाँ पर स्केलेटल मसल्स या फिर वॉलेंट्री मसल्स की वजह से। इसके अलावा हम लोकोमोट कर पाते हैं, वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस जो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो जाने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हाइंड लिम्स प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पर लेग्स प्रेजेंट है हमारे। तो लेग्स का जो मूवमेंट यहाँ पर शो होगा वो किसकी वजह से होता है, यहाँ पर स्केलेटल मसल्स या फिर वॉलेंट्री मसल्स से। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है
इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल। अब ये क्या होंगी? तो जैसे ही वॉलेंट्री मसल्स होती है इसी तरह से ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, लेकिन ये क्या इनकी जो फंक्शनिंग होती है इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो द मसल्स in our body whose actions does not control under our will is called involuntary muscles। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो ये इनवॉलेंट्री मसल्स है इनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा। तो यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर्स तो इसी तरह का होगा, स्पिंडल फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, स्पिंडल लाइक, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं स्ट्रिप्स जो है प्रेजेंट है, वहां पर स्ट्रिप्स जो है प्रेजेंट नहीं रहेंगी। ठीक है, और ये क्या है इसका न्यूक्लियस। तो यहां पर क्या प्रेजेंट नहीं होती, स्ट्रिप आर एब्सेंट, so it is also called स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रिप्स जो है प्रेजेंट नहीं है इसलिए इन्हें क्या बोला जाएगा, स्मूथ मसल्स। क्लियर। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम कि इसका स्ट्रक्चर जो है किस टाइप का होगा। यहाँ पर तो स्मूथ है तो ये केवल और केवल एक सिंगल जो सेल्स होती है उन्हीं से बनी होगी, और इनके अंदर यहाँ पर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो भी कितना होगा, एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। और किस तरह से होती है, तो देखो ये इस तरह से स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो बंडल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो ये जो है वो किसको शो करते हैं, यहाँ पर इनवॉलेंट्री या फिर स्मूथ मसल्स को शो करते हैं। किसी भी टाइप की स्ट्रिप्स यहाँ पर नहीं बनाई है हमने, इसीलिए इनको क्या बोला गया, स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो जो हमारी वाइटल ऑर्गन्स है, ठीक है, उनके मूवमेंट को शो करने के लिए जो वहां पर मसल्स प्रेजेंट होती है वो कौन है, इनवॉलेंट्री मसल्स। तो प्रेजेंट नियर आवर वाइटल्स ऑर्गन। ठीक है, तो हमारे वाइटल्स ऑर्गन्स के जो मूवमेंट होगी, जैसे कि हम बात करें फूड को हमने इंटेक किया, ठीक है, बक्कल कैविटी में गया, यहाँ के जाने के बाद वो कहाँ जाएगा, हमारी इसोफेगस वाले पार्ट में, यानी लॉन्ग होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आगे प्रेजेंट होगी। तो वो फूड वहाँ से आगे जो मूव करेगा तो वो किसकी हेल्प से करेगा, वहाँ पर प्रेजेंट जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है उनकी हेल्प से। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे दो पार्ट हो गए कंप्लीट। इसके अलावा एक और यहाँ पर स्पेशल टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स। तो ये कार्डियक मसल्स क्या हैं, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी, हमारे कार्डिया यानी कि हार्ट के अंदर ये प्रेजेंट होती है। तो प्रेजेंट इन हार्ट। ठीक है, ये फंक्शंस में कैसी होगी, इनवॉलेंट्री, लेकिन स्ट्रक्चर्स में कैसी होती है, वॉलेंट्री लाइक।
तो फंक्शंस लाइक इनवॉलेंट्री बट स्ट्रक्चर लाइक वॉलेंट्री। ठीक है, तो फंक्शन में किस तरह की है, इनवॉलेंट्री है, क्योंकि हमारे हार्ट के जो बीट्स होती है उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमारे विल के अकॉर्डिंग वो काम नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली करता है अपना, इसलिए इनवॉलेंट्री है। इसके अलावा इनकी जो स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, वॉलेंट्री लाइक। तो देखो इसका स्ट्रक्चर्स जब हम डेराइव करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलेगा। तो ये कैसे होते हैं, तो देखो वॉलेंट्री जो थे वो कैसे थे, अनब्रांच थे, साथ में पैरेलली अरेंज थे। तो यहाँ पर ये कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं, लेकिन इसमें और क्या प्रेजेंट होती है, स्ट्रिप्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर स्ट्रिप्स जो हैं वो इनकी वॉल के अंदर हमें दिखाई देती है जब हार्ट मसल्स को हम देखते हैं, और साथ में कैसे हैं, ब्रांच्ड हैं। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ पर हमें क्या दिखाई देंगी, स्ट्रिप्ड। तो ये हो गए हमारे 3 टाइप्स की मसल्स, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो मसल्स होती है ये किस तरह से हमारे बॉडी के मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करती है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मसल्स मूवमेंट। हम एग्जांपल ले रहे हैं हमारे हैंड्स का। ठीक है, तो हैंड्स के अंदर जो मूवमेंट होता है इनकी बोन्स का, वो किस तरह से होगा। तो देखो हमारा जो हैंड्स होगा तो यहां पर जो ह्यूमरस है इसके अपर और लोअर साइड्स पे क्या प्रेजेंट होती है, 2 टाइप्स की मसल्स प्रेजेंट होती है। तो अपर साइड पे तो प्रेजेंट होगी कौन सी, बाइसेप मसल्स, और लोअर साइड पे क्या प्रेजेंट होती है, ट्राइसेप मसल्स। और यहां पर कौन सी प्रेजेंट होगी, ट्राइसेप्स मसल्स। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही मैं क्या करता हूं यहां पर लिफ्ट करता हूं अपने हैंड्स को। ठीक है, तो यानी कि हैंड्स क्या हो रहा है, लिफ्ट हो रहा है इधर। तो यहां पर क्या होगा, जो बाइसेप्स मसल्स है यानी कि ये वाली जो मसल्स है ये क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो रिलैक्स कौन सी होगी, ट्राइसेप मसल्स। ठीक है, जैसे ही मैं अपने हैंड्स को क्या करता हूं, लिफ्ट करता हूं, तो लिफ्ट करने पे हम क्या देखते हैं कि जो बाइसेप्स मसल्स होती है वो आपस में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से ये जो हैंड्स है ये क्या हो जाएगा, लिफ्ट हो जाएगा। तो बाइसेप मसल्स क्या हो गई यहां पर, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और जो ट्राइसेप्स है वो कैसी हो जाएगी, रिलैक्स। ठीक है, इसी तरह से जब हम क्या करते हैं इसको वापस अपने वो मुंह यानी कि इसको क्या करते हैं, बेंड करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, आप देखो तो ये हमारा हैंड्स वाला पार्ट, और यहां पर ये ह्यूमरस, और अपर साइड पे क्या प्रेजेंट है, बाइसेप, और लोअर साइड पे ट्राइसेप। तो ये जो बाइसेप है तो अब इसका मूवमेंट किधर हो रहा है, इधर। ठीक है, तो इधर होगा, तो यहां पर जो बाइसेप हो वो कैसी हो जाएगी, रिलैक्स, और ट्राइसेप कैसी हो जाएगी,
कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स होती है ये मूव करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है रेगुलरली, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, अपना मूवमेंट शो कर पाते हैं। ठीक है, जनरली हमने एग्जांपल्स लिया किसका, हमारे अवर जो 4 लिम्स है उनका। तो हम जब हैंड्स को लिफ्ट और डाउन करते हैं तो यहाँ पर क्या देखते हैं, जब हम लिफ्ट कर रहे हैं तो बाइसेप मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से लिफ्टिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, और जो ट्राइसेप्स है वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे लाते हैं तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो बाइसेप मसल्स है वो तो क्या हो जाएगी, रिलैक्स। ठीक है, और ट्राइसेप अब क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर वापस मैं इसको लिफ्ट करूंगा तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और ट्राइसेप रिलैक्स हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्या करती रहती है, रेगुलर मूवमेंट करती है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया हमारा मस्कुलर सिस्टम का, जिसमें हमने मसल्स के बारे में देखा कि हमारी बॉडी के अंदर जो है काफ़ी सारी बंडल्स की फॉर्म में मसल्स जो है प्रेजेंट होती है, स्पेशल टाइप की सेल्स होती है। अब इसके बाद इनके नंबर्स जो होते हैं वो लगभग कितने हुए, 650 के अराउंड। ठीक है, इतनी सारी जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, मसल्स प्रेजेंट होती है। तो जो स्केलेटल सिस्टम होता है हमारा वो मूवेबल नहीं होता। ठीक है, तो उनको मूवेबल करवाने के लिए कौन हेल्प करता है, यहाँ पर मसल्स। तो मसल्स उनके साथ अटैच होती है, तो अटैच जिस फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर से होती है उन्हें क्या बोला जाता है, टेंडन्स। ठीक है, ये टफ इलास्टिक टफ फाइबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, मसल्स के जो यहाँ पर बोन्स होते हैं इनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिर हमने मसल्स के बारे में डिस्कस किया कि मसल्स कितने टाइप की है। तो जनरली मसल्स जो है 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है वॉलेंट्री और एक होती है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री जो हमारे विल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें वॉलेंट्री कहते हैं। जैसे स्केलेटल मसल्स हमारे हाइंड लिम्स और फोर लिम्स की जो मसल्स होती है इनको हम क्या कर सकते हैं, हमारे विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और एक होती है इनवॉलेंट्री मसल्स जो हमारे विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो जो जितने भी हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स है, इनर साइड पे जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट ऑर्गन्स है उनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो किसकी हेल्प से होगा, इनवॉलेंट्री जो मसल्स होती हैं वहाँ पर प्रेजेंट उनकी हेल्प से। ठीक है, इसके अलावा एक स्पेशल टाइप का क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर मसल्स भी प्रेजेंट होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स। क्यों, क्योंकि हमारा कार्डियक जो होता है यानी कि हार्ट जो होता है वो बिफोर 7 ईयर बर्थ से जो है वो क्या करता है, पंप करना स्टार्ट करता है या अपने फंक्शन करना स्टार्ट करता है। वो कब तक करता रहता है, जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती, तब तक वो क्या कर सकता रहता है, रेगुलरली अपना फंक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, तो इनके अंदर भी क्या होती है, स्पेशल टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती है। तो ये देखने में तो ये फंक्शन में तो कैसी होगी, इनवॉलेंट्री, लेकिन इनका जब स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो वो कैसा दिखता है हमें, वॉलेंट्री। वॉलेंट्री क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीप्स जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये कैसी होगी, ब्रांच्ड होगी और साथ में स्ट्रिप्ड होती है और सिंगल न्यूक्लियस जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो इनवॉलेंट्री होती है वो कैसी होती है, स्पिंडल लाइक्स, और यहाँ पर इनके ऊपर क्या प्रेजेंट नहीं होता, स्ट्रिप प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, अनस्ट्रिएटेड या फिर यूँ हम बोल सकते हैं स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू।